बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर का नाम है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जी बेटा, तो सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है करंट का। यहाँ देखिएगा, करंट I इज़ इक्वल टू क्या है फार्मूला, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा। सेकंड फार्मूला है आपके पास ओहम्स लॉ का, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट का था, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओहम्स लॉ। क्या फार्मूला है ओहम्स लॉ का, V इज़ इक्वल टू IR। V यहाँ पे वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस है। इसी तरह से हमने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के फार्मूलाज पढ़े थे। इसमें अगर सीरीज़ की बात करूं, फॉर सीरीज़ के लिए, तो सीरीज़ के लिए बेटा फार्मूला आपके पास था इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, अगर सीरीज़ में है तो इसको आप R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से इसको लिखेंगे। इसके बाद अगर पैरेलल कम्बिनेशन हो, फॉर पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल, अगर पैरेलल में आपने ये लिखना है तो फिर बेटा जी आपके पास आएगा 1/R इक्वलेंस। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये MCQs में और न्यूमेरिकल में दोनों में चीज़ें ये पूछी जा सकती हैं। 1/R2 प्लस 1/R3 जी। फिफ्थ वन है आपके पास पावर का फॉर्मूला। तो पावर के बेटा बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, तो हम जो ड्राइव किया हुआ फार्मूला है वो लिखेंगे P इज़ इक्वल टू, एक तो फार्मूला है VI, इसके अलावा P इज़ इक्वल टू I²R। ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा I²R के बाद V² डिवाइडेड बाय R। ठीक है बेटा, ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, एक आपने टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ, तो जाउल्स लॉ में आपके पास फॉर्मूला क्या था, हीट इज इक्वल टू, हीट H इज इक्वल टू I²RT, I²R इंटू T। यहाँ पे H, इसको देखें, इसको मैं ट्रांसफॉर्म, ये देखें I²RT, तो I²RT तो ये पावर के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पावर मल्टीप्लाई बाय T। तो ये फार्मूला हमारा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा जी। आइए पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे जी बेटा। 16.1 न्यूमेरिकल आपके पास है। अ चार्ज ऑफ 25 कूलम, यानी एक चार्ज की वैल्यू दी गई है 25 कूलम, पासिस अ सर्किट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पास किया। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो आपने करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। सबसे पहले यहाँ आएगा आपके पास गिवन डाटा। इसमें गिवन डाटा में देखिएगा क्या क्या वैल्यू आपके पास है। चार्ज है 25, चार्ज का यूनिट है कूलम, तो चार्ज लिखेंगे आप 25 कूलम। 10 सेकेंड, तो ये टाइम बेटा जी दिया गया आपके पास 10 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट, तो आपने क्या फाइंड बेटा करना है, आपने करंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड क्या लिखेंगे बेटा, करंट लिखेंगे। यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, करंट। करंट को आप I से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। सोल्यूशन बेटा यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा जी बेटा, फॉर्मूला बताइएगा सबसे पहले। एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की बेटा वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है 25 और करंट की वैल्यू बेटा कितनी है 10।
दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर से, 25 डिवाइड बाय 10 आएगा 2.5। करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। तो ये बेटा जी आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। जी स्टूडेंट्स 16.2 न्यूमेरिकल है आपके पास। 3 रजिस्टर R1 है आपके पास, देखें 3 रजिस्टर ऑफ 4 ओहम, 6 ओहम एंड 8 ओहम, R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया आपने टू आर 24 वोल्ट ऑफ बैटरी। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट, यानी आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है टोटल, आर इक्विवेलेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में आपके पास 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई हैं, इनको लिखें सबसे पहले। R1 है 4 ओहम, R2 है आपके पास 6 ओहम, R3 है आपके पास 8 ओहम। वोल्टेज दिया गया बेटा आपके पास, देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आपके पास? वोल्टेज 24 वोल्ट। आपने फाइंड क्या करना है? तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? टू फाइंड नंबर 1। नंबर 1 पे बेटा आपने फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो इसे हम कहते हैं आर इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं इसे? आर इक्विवेलेंस कहते हैं। यहाँ पे आर इक्विवेलेंस। और सेकंड वन इज आपने क्या करना है? टोटल करंट फाइंड करना है। तो करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जी यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ देखें क्या कहना चाह रहा है आपसे। उसने ये कहा सॉल्यूशन आपके पास है कि 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में अटैच है। यहाँ पे देखें R1 R2 और R3 सीरीज में इनको अटैच किया आपने। ये R1 R2 और R3, और यहाँ पे जो बैटरी आपने लगाई है वो 24 वोल्ट की है। तो आपने आर इक्विवेलेंस टोटल रेजिस्टेंस और करंट जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो करंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आर इक्विवेलेंस फाइंड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दें, टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर सीरीज में सर्किट है तो फिर किस तरह से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। R1 R2 प्लस R3, जी ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 6। R3 की वैल्यू कितनी है? 8। इनको ऐड करें बेटे। इनको ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आएगा? जी 4 और 6 10 और प्लस 8 18। तो 18 वोल्ट आपके पास। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, सॉरी वोल्ट नहीं, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। तो 18 ओहम आपके पास वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगी टोटल। अब आपने क्या फाइंड करना है? जी बेटा अब आपने टोटल करंट फाइंड करना है। तो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करें। टोटल करंट की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सीरीज में है ये। तो यहाँ पे बाय यूजिंग ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आर इक्वलेंस यहाँ लगाएंगे, आई फाइंड करना है, आर इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू V ओवर आर इक्वलेंस। जी V की वैल्यू बेटा कितनी है? 24। और आर इक्वलेंस की वैल्यू कितनी है बेटा? 18। इसको इन दोनों को सॉल्व करें और आंसर बताएं मुझे। जी 24 डिवाइड बाय 18। तो टेबल पढ़ें इसके, क्या आ सकता है आपके पास? 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4। मजीद भी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 डिवाइड बाय 3। तो क्या आंसर आपके पास आएगा? जी शाबाश। अब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1.33 करंट का यूनिट है एम्पेयर।
तो यहाँ पे देखिएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे I इज़ इक्वल टू 1.33, करंट का यूनिट है एम्पेयर। यहाँ पे इसको आपने, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 16.2।